अगर आपने एलआईसी की कोई भी पॉलिसी ले रखी है या लेने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो ज़रूर देखिए। एलआईसी पॉलिसी को लेके जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है वो होता है मैच्योरिटी वैल्यू पे, कि भैया हमें कितना मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगा। जो एजेंट हमें बताता है मैच्योरिटी अमाउंट के बारे में, उतना मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है या नहीं मिलता। यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस होती हैं एलआईसी पॉलिसी को लेके, तो जो वहाँ पे अमाउंट बताया जाता है मैच्योरिटी का, उतना मिलता है या नहीं मिलता। अगर मैच्योरिटी से पहले ही पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो कितना अमाउंट मिलता है उनके नॉमिनी को, और क्या मैच्योरिटी के बाद भी कुछ मिलता है। तो इन सभी सवालों का जवाब आपको मेरी इस वीडियो पे मिलने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी की जीवन आनंद पॉलिसी के बारे में, जिसका प्लान नंबर है 915। अगर आप इस पॉलिसी में 2500 रुपये हर महीना जमा करते हैं तो आपको 59 लाख रुपीस मिलेंगे, जिसमें से 49 लाख रुपीस पॉलिसी होल्डर को मैच्योरिटी पे मिलता है और बाकी के 10 लाख रुपए पॉलिसी होल्डर की डेथ होने पर उनके नॉमिनी को मिलेगा। अभी तक यूट्यूब पे ऐसी कोई भी वीडियो नहीं है जिसमें आपको बोनस रेट बताया गया हो, बोनस का फॉर्मूला बताया गया हो और उसकी मदद से आपके लिए आपका मैच्योरिटी अमाउंट बताया गया हो। यहाँ तक कि आज की डेट में कोई भी एलआईसी एजेंट आपको बोनस रेट नहीं बताता, कोई भी आपको बोनस का फॉर्मूला नहीं बताता और ना ही बोनस इसकी मदद से आपको मैच्योरिटी अमाउंट बताता है। हर कोई आपको एलआईसी का कैलकुलेटर होता है, वो यूज़ करके आपको मैच्योरिटी अमाउंट बता देता है। आज इस वीडियो में मैं आपको एलआईसी ने जो भी बोनस दिया है वो बताऊंगा, बोनस का क्या फॉर्मूला होता है वो भी बताऊंगा, बोनस कैसे कैलकुलेट होता है वो भी बताऊंगा और आपकी मैच्योरिटी अमाउंट कैसे कैलकुलेट होती है वो सब भी बताऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संकेत, आपका अपना फाइनेंशियल एडवाइजर। मैं लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स में अपनी एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं। अगर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है या आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप सबको रिप्लाई ज़रूर करूंगा। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल बटन को भी दबा दीजिए। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा और प्लीज़ इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए कि यह वीडियो उन सब लोगों के पास पहुँच सके जिनके पास एलआईसी की पॉलिसी है या वो लेने की सोच रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जीवन आनंद पॉलिसी क्या है। तो जीवन आनंद पॉलिसी एक पार्टिसिपेटिंग और नॉन लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है। अब ये दो वर्ड समझने बहुत ज़रूरी है, पार्टिसिपेटिंग और नॉन लिंक्ड। तो पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता है कि इस पॉलिसी में जो कंपनी है यानी एलआईसी आपको बोनस डिक्लेयर करेगी हर साल। यह बोनस डिपेंड करता है एलआईसी कितना प्रॉफिट कमाती है। और नॉन लिंक्ड का मतलब होता है कि जो भी आप प्रीमियम जमा करेंगे वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं होगा, तो जो शेयर मार्केट का रिस्क होता है वो आपके इन्वेस्टमेंट में नहीं होगा। जीवन आनंद पॉलिसी में आप मिनिमम 1 लाख रुपए की पॉलिसी ले सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आप 5 लाख रुपए, 10 लाख या उससे ज़्यादा अमाउंट की भी पॉलिसी ले सकते हैं। यहाँ पे आप प्रीमियम पे करने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। आप या तो मंथली अपना प्रीमियम पे कर सकते हैं, क्वार्टरली भी पे कर सकते हैं, हाफ ईयरली या ईयरली भी अपना प्रीमियम पे कर सकते हैं। इसमें से आपको एक ऑप्शन चूज़ करना होता है पॉलिसी लेते हुए। एक बार चूज़ करने के बाद ये बाद में चेंज नहीं होता है। जीवन आनंद पॉलिसी आप 15 साल से लेकर 35 साल के लिए ले सकते हैं। जितने ज़्यादा समय के लिए आप पॉलिसी लेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। जीवन आनंद पॉलिसी लेने के लिए आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 18 साल और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 50 साल। इस पॉलिसी में मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है 75 साल। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर आप पॉलिसी होल्डर की एज और पॉलिसी टर्म को ऐड कर दें तो वो 75 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जीवन आनंद पॉलिसी में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। जो भी आप प्रीमियम पे करेंगे वो आपको 80C में उसका फ़ायदा मिलेगा और जो भी आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो पूरा टैक्स फ्री होगा, उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है। अब मान लेते हैं जीवन आनंद पॉलिसी लेने के बाद आपको कुछ फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है और आप किसी भी वजह से पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो आप पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं। सरेंडर फैसिलिटी 2 साल बाद मिल पाती है, आप 2 साल बाद ही सरेंडर कर पाएंगे। और सरेंडर वैल्यू भी मैं आपको बता देता हूँ, जितना भी आपने प्रीमियम पे किया होगा उसका 75 to 90% ही आपको वापस मिल पाएगा। और अगर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर नहीं करना चाहते हैं तो आप उसके अगेंस्ट में लोन भी ले सकते हैं। लोन भी आप 2 साल बाद ही ले पाएंगे। और लोन वैल्यू की बात करें तो सबसे पहले आपकी सरेंडर वैल्यू कैलकुलेट होगी और उस सरेंडर वैल्यू का भी आपको मैक्सिमम 80% ही लोन मिल पाएगा। अब एक एग्जाम्पल की हेल्प से जीवन आनंद पॉलिसी समझते हैं।
तो यहाँ पे मैंने एक पॉलिसी होल्डर है जिनकी एज मैंने 25 साल मानी है और वो 10 लाख रुपए की पॉलिसी लेते हैं, यानी सम एश्योर्ड हो गया 10 लाख रुपए। और पॉलिसी टर्म यहाँ पे मैंने लिया है 35 साल। आप 15 साल से लेके 35 साल के लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल गोल है, उसके हिसाब से आप पॉलिसी टर्म अपना डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 35 साल माना है सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे लगभग 30,000 रुपये साल का प्रीमियम आता है और मंथली देखें तो 2500 रुपये आपका हर महीने का प्रीमियम आता है। तो यहाँ पे टोटल जो 35 साल तक प्रीमियम पे किया होगा पॉलिसी होल्डर ने वो हो जाता है लगभग 10,12,800 रुपये का, और जो मैच्योरिटी पे उनको मिलेगा वो हो जाता है 49 लाख रुपीज़ 10,000 रुपीज़ 49 लाख 10,000 रुपीज़। और इसके साथ साथ 10 लाख रुपये का रिस्क कवर भी है। यह रिस्क कवर मैं आपको बता देता हूँ, जितना भी सम एश्योर्ड पॉलिसी होल्डर लेता है उतना ही रिस्क कवर बाद में मिलता है। यानी अगर पॉलिसी होल्डर ने 5 लाख रुपये का सम एश्योर्ड लिया है तो 5 लाख रुपए का ही रिस्क कवर मिलेगा। अगर 1 लाख का सम एश्योर्ड लिया है तो 1 लाख का सम एश्योर्ड 1 लाख का रिस्क कवर मिलेगा। अगर 50 लाख का सम एश्योर्ड है तो 50 लाख रुपए का रिस्क कवर मिलेगा। इस एग्जाम्पल में मैंने माना था कि 10 लाख रुपए की पॉलिसी है, यानी 10 लाख का सम एश्योर्ड है, तो उसी हिसाब से 10 लाख रुपए का ही रिस्क कवर होगा। अब यह रिस्क कवर का पैसा पॉलिसी होल्डर की जब डेथ हो जाएगी मैच्योरिटी के बाद तो उनके नॉमिनी को मिल जाएगा। अब वापस आते हैं मैच्योरिटी अमाउंट पे। तो मैच्योरिटी अमाउंट था हमारा लगभग 49 लाख रुपीज़। तो इस 49 लाख रुपीज़ में ये कैसे कैलकुलेट हुआ है, तो यहाँ पे 3 चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है सम एश्योर्ड, जो हमें पॉलिसी लेते हुए पहले से ही पता होता है। तो जो एग्जाम्पल हमने लिया है उसमें हमने 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया है, तो यहाँ पे हमें पहले से ही पता है सम एश्योर्ड का अमाउंट कितना है। अगर आपने 5 लाख की पॉलिसी लिया है यानी 5 लाख का सम एश्योर्ड, तो आपको पहले से ही पता होगा कि भैया सम एश्योर्ड में 5 लाख रुपए का है, तो सम एश्योर्ड का जो अमाउंट होता है वो हमें पहले से ही पता होता है। अब फिर जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो बोनस होता है, जो LIC हर साल डिक्लेयर करती है, अनाउंस करती है, उसकी कैलकुलेशन की जाती है। और FAB भी लगभग हमें पहले से ही पता होता है कि भैया कितना मिलना है। तो अब आ जाते हैं, देखिए सम एश्योर्ड हमें पहले से पता था, अब आ जाते हैं बोनस पे, जो हर साल डिक्लेयर करता है, हर साल अनाउंस करती है LIC। तो जीवन आनंद पॉलिसी 2014 में लॉन्च हुई थी, और जो लास्ट बोनस डिक्लेयर किया गया है जो अभी तक अवेलेबल है वो है 2020 का। 2021 का अभी तक बोनस डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 टेबल हैं। पहली टेबल है, अगर आपने पॉलिसी टर्म 15 साल का लिया है तो उसका बोनस रेट अलग है। अगर आपकी पॉलिसी 16 साल से लेकर 20 साल के लिए है तो उसका बोनस रेट अलग है। और अगर आपने 20 साल से ज़्यादा समय के लिए यह पॉलिसी ली है तो उसका बोनस रेट अलग है। अब इन बोनस रेट का मतलब क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, और कैसे कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे आप इसे ऐसे समझिए कि अगर मैं देखूं कि आपने फॉर एग्जांपल 15 साल के लिए पॉलिसी ली है, तो 2014 में आपको 40 आपका बोनस रेट हो गया 40। 2014 में आपका बोनस रेट है 40 रुपये। तो अब इसका मतलब क्या है, कैसे कैलकुलेट होगा, तो इसका मतलब है कि हर 1000 रुपये का सम एश्योर्ड लेने पे आपको 2014 में 40 रुपये का बोनस मिला है। तो ऐसे ही अगर हम मानते हैं कि आपने 1 लाख रुपए की पॉलिसी ली थी जो मिनिमम सम एश्योर्ड है, तो आपको 2014 में मिला होगा 4,000 रुपये का बोनस। 2015 में आपको 4100 का बोनस। ऐसे 16, 17, 18, 19 में भी आपको 4100 रुपीज़ का बोनस मिला है। और 2020 में आपको 3800 रुपये का बोनस मिला है। तो अगर हम इन सभी बोनस को ऐड कर देंगे, जितने भी साल का आपने पॉलिसी टर्म लिया है, ऐसे ही आपको हर साल का बोनस ऐड करना है। अब आ जाते हैं कैलकुलेशन पे। अब आप जो अपने राइट साइड पे देख रहे हैं वो है LIC का जो कैलकुलेशन करके दिखाता है वो है, और जो आप अपने लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं वो मैंने मैनुअली कैलकुलेशन करके दिखाई है आपको कि क्या फॉर्मूला है और कैसे कैलकुलेट होता है। तो जो हम पुराना एग्जाम्पल हमारा चल रहा था उसके हिसाब से हमें पता है कि सम एश्योर्ड हमारा 10 लाख रुपए है। बोनस कैसे कैलकुलेट होता है, तो बोनस का जो फॉर्मूला है वो है सम एश्योर्ड डिवाइड बाय 1000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय बोनस रेट। तो सबसे पहले हम सम एश्योर्ड को 1000 से डिवाइड करेंगे और फिर उसको बोनस रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी 1 साल के बोनस के लिए कि भैया हमें कितना बोनस मिला है 1 साल में। तो टोटल ये मैं आपको अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, अदरवाइज आपको हर साल का ऐड करना होगा। ये मैं मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ। यहाँ पे अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। तो सम एश्योर्ड था हमारा 10 लाख रुपए का,
इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 आ जाता है, और उसका फिर 46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाता है हमारा 46,000 रुपये। ये हमारा 1 साल का बोनस हुआ है, एवरेज लेके चल रहे हैं हम। ये जो 46 रेट आप देख रहे हैं, मैं आपको बताना भूल गया हूँ, सॉरी, ये मेरी मिस्टेक है। तो यहाँ पे आप देखिए, बोनस हम ऐसे देखा है हमने कि मैंने एग्जाम्पल में माना था कि 35 साल की पॉलिसी है, जो हमारा पुराना एग्जाम्पल था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एग्जाम्पल में मैंने माना है पॉलिसी टर्म 35 साल है और सम एश्योर्ड है 10 लाख रुपए। तो यहाँ पे मेरी जो पॉलिसी टर्म है वो 20 साल से ज़्यादा के लिए है 35, तो मुझे 46 रुपये का, हर 1000 रुपये का सम एश्योर्ड लेने पे मुझे 46 रुपये का बोनस मिलेगा। जो आप 2020 का देख रहे हैं, कायदे में इन सब सालों का मुझे ऐड करना है, लेकिन यहाँ पे मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ कि भैया हर साल मुझे 46 रुपये का एवरेज बोनस मिला है। तो यहाँ पे एवरेज कैलकुलेशन की गई है 46 रुपये का। जो करंट ईयर का बोनस है मैंने उसी से कैलकुलेट किया है, आपको कायदे में हर साल का ऐड करना होगा। तो मैं एवरेज लेके चलता हूँ कि एवरेज 46 रुपये का ही बोनस है 35 साल तक। तो मुझे टोटल 16,10,000 रुपये का बोनस मिलेगा 35 साल में। आप देख सकते हैं बोनस की कैलकुलेशन, सम एश्योर्ड इन्होंने भी कैलकुलेटर पे जो सम एश्योर्ड है वो भी 10 लाख रुपए का है। जो मैंने बोनस अभी तक कैलकुलेट करके दिखा है 16,10,000 रुपये का, यहाँ पे भी 16,10,000 रुपये है। अब बाकी बचता है हमारा FAB, जो मैंने कहा था हमें लगभग पता होता है पहले से कि कितना मिलना है। तो ये FAB का, जिसे हम फाइनल एडिशनल बोनस बोलते हैं, उसका बोनस का रेट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 साल, 16 साल, 17, 18, 20, 25, 30, 35 साल का बोनस बताया गया है। अलग अलग टेबल पे अलग अलग सम एश्योर्ड के हिसाब से बताया गया है। तो मैं अपने एग्जांपल के हिसाब से चलूँगा। मैंने एग्जांपल लिया था 10 लाख का सम एश्योर्ड और 35 साल की जो पॉलिसी है मेरी। तो मैं इस टेबल में देखूँगा, सबसे लास्ट वाली टेबल में, और सबसे लास्ट वाली रो एंड कॉलम देखूँगा। तो यहाँ पे 35 साल के लिए 2300 रुपये का बोनस डिक्लेयर किया गया है LIC की तरफ से। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हर 1000 रुपये का सम एश्योर्ड लेने पे मुझे 2300 रुपये मिलेंगे। और ये मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, FAB आपको सिर्फ एक बार ही मिलता है, हर साल डिक्लेयर या अनाउंस नहीं होता, सिर्फ एक बार ही होता है। और ये मिलता तभी है जब आप अपना पॉलिसी टर्म पूरा करते हैं। तो हर 1000 रुपये का सम एश्योर्ड लेने पे मुझे 2300 रुपये का बोनस मिलेगा। अब इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, सम एश्योर्ड डिवाइड बाय 1000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय बोनस रेट। तो इसकी कैलकुलेशन आ जाती है 23 लाख रुपए। ये सिर्फ एक बार ही मिलता है, एक बार ही डिक्लेयर होता है ये बोनस, बार बार हर साल बोनस डिक्लेयर नहीं होता। अब हमें ये जो 3 कंपोनेंट है, सम एश्योर्ड, बोनस और FAB, इन तीनों को ऐड करना होता है। तो सम एश्योर्ड हमें पहले से ही पता था 10 लाख रुपए, बोनस की कैलकुलेशन हमने कर ली है, वो है 16,10,000 रुपये की, और FAB की अभी हमने फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेशन करी है, वो है 23 लाख रुपये। तो टोटल जो हमें मैच्योरिटी पे मिलेगा वो हो जाता है 49 लाख रुपीज़, 10,000 रुपीज़। अगर आप LIC के कैलकुलेटर पे देखेंगे, यहाँ पे भी देखिए FAB का बिल्कुल 23 लाख रुपये जो मैंने कैलकुलेट करके दिखाया वही आया, और टोटल अमाउंट भी सेम है। साथ ही साथ 10 लाख रुपये का रिस्क कवर जो मैंने आपको पहले ही बताया था वो भी मिलेगा। यह 10 लाख रुपये पॉलिसी होल्डर की डेथ होने के बाद उनके नॉमिनी को मिलता है। अब दूसरे एग्जाम्पल में हम समझते हैं कि भैया अगर मैच्योरिटी से पहले पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उनके नॉमिनी को क्या मिलेगा। सेम एग्जाम्पल रखते हैं हम, पॉलिसी टर्म, पॉलिसी होल्डर की एज और सम एश्योर्ड का प्रीमियम सेम रहेगा। तो हमने मान के चलते हैं कि भैया पॉलिसी लेने के 25 साल बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है। तो उन्होंने 25 साल तक लगभग 7,23,600 रुपये का प्रीमियम पे किया होगा, और नेचुरल डेथ पे उनको, उनके नॉमिनी को मिल जाएगा लगभग 30 लाख रुपए, और एक्सीडेंटल डेथ में मिलेगा लगभग 40 लाख रुपए। आप ये 10 लाख का फ़र्क इसलिए देख सकते हैं नेचुरल डेथ और एक्सीडेंटल डेथ में, कि जो हमने प्रीमियम पे किया है उसमें एक छोटा सा राइडर ऐड था जिसको बोलते हैं ADB, और उसकी फुल फॉर्म होती है एडिशनल डेथ बेनिफिट राइडर, सॉरी मेरी मिस्टेक, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। अब मैं आपको बता देता हूँ एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर का फ़ायदा क्या होता है। तो अगर आपने ये राइडर ले रखा है, आपने उसका प्रीमियम पे किया है एडिशनल प्रीमियम, तो अगर पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंटल डेथ होती है तो जितना सम एश्योर्ड लिया जाता है उतना अमाउंट एक्स्ट्रा मिलता है नेचुरल डेथ से। तो नेचुरल डेथ पे अगर मान लो 30 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो आपको एक्सीडेंटल डेथ में यहाँ पे मैंने बताया था सम एश्योर्ड का अमाउंट, तो यहाँ पे मैंने सम एश्योर्ड था 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर सम एश्योर्ड आपका 5 लाख रुपए है तो 5 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं नेचुरल डेथ से। अगर 1 लाख रुपए है
आपका सम एश्योर्ड तो नेचुरल डेथ पे जो मिलना है उससे 1 लाख रुपए ज़्यादा एक्सीडेंटल डेथ पे मिलता है। अब यहाँ पे मैंने एक छोटी सी टेबल बनाई है जिसमें मैं आपको 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल और 35 साल के हिसाब से प्रीमियम अमाउंट और मैच्योरिटी अमाउंट बताऊंगा। और यहाँ पे सम एश्योर्ड लिया है मैंने 5 लाख रुपए का। तो 15 साल के लिए अगर आप 5 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो आपका प्रीमियम आता है 3400, लगभग 3500 रुपये का, और आपको जो मैच्योरिटी मिलेगा वो हो जाता है 7,95,000 रुपये का। वहीं अगर आप 5 लाख की पॉलिसी 20 साल के लिए लेते हैं तो आपका जो मंथली प्रीमियम आता है वो है 2500 रुपये का, और आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा 9,55,000 रुपये। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने जो एज मानी है पॉलिसी होल्डर की वो है 25 साल एज है। तो अगर आप 25 साल के लिए पॉलिसी लेते हैं 5 लाख रुपए की तो आपका प्रीमियम आएगा 1,900 रुपये और 13 लाख रुपए का मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगा आपको। 5 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं 30 साल के लिए तो 1,500 रुपये का प्रीमियम है और 17,40,000 रुपये आपको मैच्योरिटी पे मिलेंगे। तो अगर आप 5 लाख का पॉलिसी लेते हैं 35 साल के लिए तो आपको जो प्रीमियम है मंथली वो 1,280 रुपये का है और आपको मैच्योरिटी पे 24,55,000 रुपये मिलेंगे। अब बात करते हैं ये पॉलिसी किन के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो जो लोग ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और कम रिटर्न से ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो वो जीवन आनंद पॉलिसी ले सकते हैं। अगर आप अच्छा खासा इंश्योरेंस कवर चाहते हैं तो आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, और अगर आप अच्छा खासा रिटर्न चाहते हैं तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल बटन को भी दबा दीजिए। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।